चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से एक विषय पर मुझे बोलना है। मेरा विषय है हिंदी भाषा एकता का सूत्र। पहले तो मैं भाषा के बारे में बोलना चाहूँगी। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, युवल नोआ हरारी एक विदेशी लेखक हैं, जिनकी एक पुस्तक आई थी सेपियंस। उसमें उन्होंने भाषा के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है कि पहले के जितने भी स्पेसीज थे, जैसे हमारे होमो सेपियंस स्पेसीज, ऑस्ट्रेलोपिथेलस स्पेसीज, निएंडरथल्स, जितने भी स्पेसीज हुए वो सभी बराबर थे। जहाँ तक कि सवाल है तो निएंडरथल्स होमो सेपियंस से काफ़ी ताकतवर भी थे, लेकिन जब भी होड़ की बात आई और सब में संघर्ष की बात आई तो हम जानते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक थ्योरी है जो हमेशा से नेचर पे लागू होता रहा है और यहाँ पे वो लागू हुआ। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। निएंडरथल्स हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन होमो सेपियंस एग्जिस्ट कर पाए और बाकी सारे स्पीसीज विलुप्त हो गए। इसमें से एक बड़ा और सबसे अहम भूमिका सिर्फ और सिर्फ भाषा का रहा है कि होमो सेपियंस में भाषा प्रचलित थी और उनकी भाषा अच्छी थी, इसके लिए वो विलुप्त नहीं हुए और अभी तक सबसे अधिक प्रगति कर पाए हैं। अभी कुछ रिपोर्ट्स के आधार पे भी जब से जनगणना शुरू हुई है, 1991 की जनगणना, फिर 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना, जिसके रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने आया है कि भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या हर एक जनगणना में 2%, लगभग 2% से बढ़ती गई है। और इस 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग, मुझे एकदम सही से तो याद नहीं है, लेकिन लगभग वो 46 या 47% रही है। तो जहाँ लगभग आधी आबादी हिंदी बोलती है, वहाँ हम सिर्फ उत्तर भारत के लोग, जिनकी भाषा जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वो हिंदी बोलने में संकोच क्यों करते हैं? हमें हिंदी बोलने में संकोच नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मेरा अनुभव है, तो मैं मुंबई में लगभग 2 साल रही थी, तो वहाँ पे मैंने ये पाया अपने अनुभव के आधार पे कि वो मराठी भाषी क्षेत्र है पूरी तरह से, और वहाँ किसी को भी मराठी बोलने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं है। सब लोग बहुत आदर और सम्मान के साथ अपनी भाषा बोलते हैं, जो कि उनकी जिस परिवेश में वो पढ़े बढ़े हैं उनके अनुसार उनकी भाषा मराठी है और वो उसे बहुत सम्मान से बोलते हैं। हम अपने हिंदी परिवेश में पढ़े हैं, पले बढ़े हैं, फिर भी मैं देखती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दूसरे के सामने बोलते हैं कि तुम इंग्लिश बोल के दिखाओ थोड़ा, तो उनको लगेगा तुम बहुत पढ़े लिखो। तो ये हमारे में है कि हम ही अपनी भाषा को ज़्यादा महत्ता नहीं दे पाते हैं। और जहाँ तक हिंदी का सवाल है, तो जैसे पूरे विश्व में भी हिंदी तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से है। पहली भाषा मंडारिन है और हिंदी सबसे ज़्यादा तीसरी बोली जाने वाली भाषाओं में से है। तो फिर हम इस बात पे शर्म क्यों करते हैं जब हम मेजॉरिटी में हैं, इतने लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, प्यार से बोलते हैं, फिर हमें खुद ही सिर्फ शर्म क्यों आती है? और जहाँ तक राष्ट्रभाषा का मत है, तो भी आशीष जी ने भी बोला और शायद A.P. सिन्हा जी ने भी बोला कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए। यहाँ इस मंच पे सबको अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने का अधिकार है। तो मेरा मत ये है, मेरे अनुसार मेरा मत ये है कि किसी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की ज़रूरत नहीं है। जितना ये राष्ट्र हिंदी भाषी लोगों का है, उतना ये राष्ट्र तेलुगु भाषी लोगों का, मराठी भाषी लोगों का, कोंकणी भाषी लोगों का, उतना ये राष्ट्र अंडमान निकोबार में रह रही जनजातियों का, सभी का है। फिर सिर्फ हिंदी को लोगों के ऊपर राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों थोपा जाए? वैसे ही हमारे देश में भाषा को लेके आते दिन संघर्ष होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है